हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं स्विच केस इन सी लैंग्वेज। जी हां, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल अपलोड कर रहा हूं और कर दूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ डीएसए का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट आने वाला जल्द ही, मैं रुकूंगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर स्विच केस आपको शुरू से लेकर अंत तक बताया जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ होम बटन पर जाकर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यू व्हाइट बोर्ड में लेकर के आपको बातें बताना चाहता हूँ स्विच स्टेटमेंट से जुड़ा। तो उसको एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी वीडियो होने वाला है। देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट बहुत आसान सा टॉपिक है ये। वैसे पूरा मैं आपको बताऊं तो सी लैंग्वेज में सबसे इजी में से ये टॉपिक आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, ये सी लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है, बड़ा ध्यान समझिएगा। इसका क्या सिंटैक्स होता है। सबसे पहले तो आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहां पर लिख देते हैं, जो भी #include studio.h, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इंट मेन लिखना पड़ता है। इंट मेन, फिर ब्रैकेट लगा करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर के नाम से आपको क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है। लेट सपोज मैं वेजिटेबल के नाम से मतलब क्या किया, एक कैरेक्टर अपलोड किया, बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट एफ। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं मैं करने क्या वाला हूं, ठीक है। ये एक रफ कोड मैं लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 से लेके 5 तक कोई भी आप नंबर लिखिए, ठीक है। 1 से लेके 5 तक कोई भी नंबर लिखिए, टर्मिनेटर मैं लगा दिया। अब इसको मैं स्कैन कर लूंगा, ठीक है। इतना बेसिक सा चीज है, आपको आना चाहिए। इसको मैं स्कैन कर लिया और वेज में जाकर के असाइन कर दिया। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब स्विच स्टेटमेंट का यूज करूंगा। यहां पर मैं लिखा स्विच, यहां पर अभी मैं कैलकुलेटर बना करके भी दिखाऊंगा स्विच केस का यूज करके, सिंपल सा। यहां पर मैं वेज के नाम से क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया और अब मैं ब्रैकेट लगा करके स्विच स्टेटमेंट यूज करूंगा। स्विच 1, अब यहां पर 1 नंबर प्रिंट होगा, तो बेसिकली क्या होगा, प्रिंट। अब आप कोई भी एक नंबर में आप मान लीजिए यहां असाइन कर देते हैं पोटैटो, यानी यदि कोई एक नंबर प्रिंट करेगा, ये 1 जो यूजर नंबर लेगा पोटैटो, तो यहां पर पोटैटो प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरीका से फिर यहां पर ब्रेक लगाना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप ब्रेक नहीं लगाते तो ये सीधा जंप कर जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आपको हर एक केस के बाद आपको यहां पर स्विच नहीं होगा, यहां केस होगा। हर एक केस के बाद आपको ब्रेक लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक डिफॉल्ट केस होगा, डिफॉल्ट होना जरूरी है कि जब सब कुछ नहीं होगा तो आपको क्या यूज करना है, प्रिंट एफ। तो यहां पर आप कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए एरर आप लिखना चाह रहे हैं। तो इस तरीका से आप ये जो प्रोग्रामिंग है आप इसको समझ सकते हैं। ये कैसे काम करते हैं एक बार ध्यान समझिए। पहले तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखने के बाद इंटीजर मेन कैरेक्टर के नाम से हम लोगों ने वेज शुरू किया 1 से लेके 5, यानी यदि कोई एक प्रिंट किया, कोई एक लिखा, तो आपको जो भी वेजिटेबल असाइन करना है वो यहां पर असाइन हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, एक प्रिंट करने पर, ठीक है। यदि कोई 2 प्रिंट किया तो मान लीजिए आप अनियन असाइन करना चाहते हो तो अनियन हो जाएगा। यदि कोई 3 प्रिंट किया तो आप ब्रिंजल असाइन करना चाहते हैं तो सिंपली ब्रिंजल असाइन हो जाएगा। 4 प्रिंट करना चाहते हैं तो चिली आप प्रिंट करना चाहते हो तो चिली हो जाएगा। तो इस तरीका से आपको क्या करना है, हर एक केस पर कि क्या आपका इनपुट रहे तो क्या आए, इस चीज को यूज करने के लिए स्विच स्टेटमेंट यूज किया जाता है सी लैंग्वेज में। और इसका सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया। यदि मैं एक कोड लिखूंगा तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, ये जो चीजें हैं इसको प्लीज स्किप मत किया कीजिए। मैं हर वीडियो में ये शामिल करने की कोशिश करूंगा, आप स्किप मत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको शुरू में बता देता हूं। यदि आप इतना सब कुछ फॉलो कर लेते हैं तो आपको सिंटेक्स जो है, यहां पर सिंटेक्स है, सिंटेक्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यदि आप एक बार सिंटेक्स समझना शुरू कर देंगे कि भाई क्या हो रहा है, तो आप बड़े आसानी से सब कुछ सीख जाएंगे। तो यहाँ इंटीजर के नाम से मैं
इंटीजर नहीं, कैरेक्टर के नाम से मैं क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया वेज के नाम से, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ भाई, प्रिंट करो, क्या करता हूँ मैं, एंटर एनी नंबर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 1 से लेके 5 के बीच में भाई तू कोई भी नंबर एंटर कर। ये मैं पूछता हूँ, ये मैं लिखता हूँ। अब इसको मैं असाइन कर देता हूँ, स्कैनफ असाइन कर दिया मैं %C, ठीक है, कैरेक्टर को असाइन करने के लिए %C। ये सब मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था आपको। और वेज से मैं क्या किया, असाइन कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, स्विच का स्टेटमेंट यूज करना है। VS कोड का खास बात है, आप स्विच लिखिए सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अब एक्सप्रेशन में आपको वेज, यहाँ पर वेज लिखना है, ठीक है। केस 1 यानी कि केस 1 में क्या होगा, यदि कोई 1 टाइप करता है, ठीक है, 1, ये केस 1 नहीं है, केस 1 2 3, यहाँ पर ये 1 कोई चूज करता है, तो फिर आपको क्या करना है, प्रिंट एफ। अब आप यहाँ पर असाइन कीजिए, मान लीजिए टोमेटो से, ठीक है, टोमेटो, पोटैटो, जो भी आपको लिखना है लिखिए और इसको एंटर मारिए। ब्रेक लगाना जरूरी है, मैंने आपको बताया, यदि आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो कंटिन्यूअसली प्रोग्राम आपका चलते जाएगा। मैं बिना ब्रेक का भी आपको एक बार बताऊंगा कैसे होता है। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये चीज को कॉपी करना है, ये चीज को कॉपी करना और बार बार पेस्ट कर देना है 5 बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने बेसिकली 5 बार ऐसा 1 से लेके 5 तक कोई भी पर्सन नंबर चूज कर सकता है, ठीक है। 2 1 2 3 4 5 हो गया, पहला हो गया। अब इसको मैं दूसरा लिख देता हूँ, अब मैं इसको तीसरा लिख देता हूँ, फिर मैं इसको चौथा लिखा, फिर मैं इसको 5वां लिखा, ठीक है। और ये हो गया टोमेटो। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ पोटैटो, ठीक है, पोटैटो। पोटैटो लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चिली, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेडिश, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ कैरेट, ठीक है। तो इस तरीके से स्विच केस चल रहा है, यानी कोई 1 प्रिंट किया तो टोमेटो आया, 5 प्रिंट किया तो कैरेट आया, इस तरीके से। और डिफॉल्ट केस डालना जरूरी है, डिफॉल्ट आप डाल दीजिए प्रिंट एफ, ठीक है। डिफॉल्ट केस में आप डाल दीजिए प्रिंट एफ, एरर कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है, कुछ भी आप लिख दीजिए, जैसे नॉट अ वैलिड इनपुट, ठीक है, नॉट अ वैलिड इनपुट, कि भाई एक वैलिड इनपुट तो 2 कम से कम, ये लिख दिए और इसको टर्मिनेटर से एंड कर दिए। और रिटर्न 0 लिख दीजिए, जरूरी है आपको ये चीज़ समझना है, क्योंकि आगे जब मैं प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम लोगों को एरर ये मिला है कि कैरेक्टर वेज में आप देख सकते हैं, हम लोग कैरेक्टर वेज ये भले क्रिएट किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पर्सन इनपुट दे रहा है 1 to 5 वो भी एक कैरेक्टर है, वो एक इंटीजर है, इसलिए हम लोग को यहाँ %D लिखना होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको एंटर करते हैं और कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 ही लिखते हैं तब पोटैटो आ जाता है। यदि हम लोग 7 लिखते हैं तब फिर यहाँ पर क्लियर और वापस इसको रन होगा GC से index.c और .a.exe, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर मान लेते 7 लिखते हैं तो नॉट ए वैलिड इनपुट होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया है। तो स्विच केस के बाद अब हम लोग स्विच केस में ही समझेंगे, लेकिन एक छोटा सा कैलकुलेटर हम लोग बनाना सीखेंगे, एक छोटा सा कैलकुलेटर स्विच केस का यूज करके कैसे हम लोग कैलकुलेटर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टर ऑपरेटर हम लोग को यूज करना है, कैरेक्टर ऑपरेटर, ठीक है। कैरेक्टर ऑपरेटर्स के नाम से हम लोग बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं, फिर इंटीजर के नाम से हम लोग 2 ऑपरेटर क्रिएट करते हैं। ये ऑपरेंड, ये जो है ये ऑपरेटर हम लोग क्रिएट किए हैं, ये जो है ये ऑपरेंड यूज होने वाला है, num2 2 नंबर हम लोग यूज किए हैं। अब बेसिकली इनपुट वाला हम लोग बनाने वाले हैं कैलकुलेटर की, कोई भी 2 नंबर यूजर बेसिकली अपने से एंटर करे और अपने से चाहे कि उसके साथ कौन सा ऑपरेशन करवाना है, इस तरह का हम लोग कैलकुलेटर स्विच केस का यूज करके हम लोग बनाने वाले हैं। तो प्रिंट एफ हम लोग लिखते हैं एंटर दी फर्स्ट
नहीं, सबसे पहले ऑपरेटर हम लोग को एंटर करवाना होगा। एंटर दी ऑपरेटर्स, ठीक है भाई, ऑपरेटर्स एंटर करो। कौन कौन सा ऑपरेटर? प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, प्लस करो, माइनस करो, इसको लोग को बंद करना, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, ठीक है, और इसको टर्मिनेट कर देते हैं। num1 num2 कॉमा लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है, दो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कॉमा लगाना पड़ता है बीच में। तो ये हो गया हम लोग का पहला printf। अब इसको स्कैन कर लेते हैं। स्कैनf, स्कैन करने के लिए बेसिकली ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर को असाइन करने के लिए हम लोग %c का यूज करते हैं, %c, ठीक है, %c। और ये असाइन होगा किसके साथ? ये असाइन होगा ऑपरेटर्स के साथ। तो ये हमारा असाइन हो गया। अब हम लोग इसी तरीके से दो क्या करेंगे, ऑपरेंड को हम लोग अपने से जो यूजर रहेगा उससे इनपुट करवाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं एंटर दी फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है, पहला ऑपरेंड एंटर करो। फिर इसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। और इस चीज को स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए अगेन वही स्कैनf, और जो भी ऑपरेटर आएगा इस बार हम लोग मान लेते हैं इंटीजर है। आपको यदि फ्लोट बनाना है तो आप फ्लोट भी यूज कर सकते हैं। फ्लोट के लिए आपको डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक का वैल्यू रखना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इस चीज को आपको देखना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लोट का यूज करके कैसे अपने से सिग्निफिकेंट डिजिट्स चुन सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आने चाहिए, कितने गैप होने चाहिए। तो ये सब आपको थोड़ा डिसाइड करना पड़ता है फ्लोट में थोड़ा। तो यहाँ पर मैं सिंपल इंटीजर कैलकुलेटर आपको बना करके दिखाता हूँ। तो पहला ऑपरेटर को मैं क्या करता हूँ, असाइन कर लेता हूँ num1 के साथ, ऑपरेटर ने ऑपरेंड। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और फर्स्ट की जगह मैं लिख देता हूँ सेकंड, और यहाँ पर num1 की जगह मैं लिख देता हूँ num2। तो ये हो गया हमारा असाइन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया भाई, कैरेक्टर यूज किया, कैरेक्टर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर उसको असाइन किया ऑपरेटर के साथ में। फिर पहला ऑपरेंड मैंने मांगा, उसको num1 में असाइन किया, दूसरा ऑपरेंड मांगा मैंने, फिर उसको num2 में असाइन किया। अब यहाँ से स्विच का यूज होगा। तो स्विच लिखा हम लोगों ने। अब एक्सप्रेशन होगा हमारा क्या, ऑपरेटर, क्या होगा हमारा ऑपरेटर, ठीक है। और केस वन में क्या होगा, ध्यान समझिए। केस वन में बेसिकली केस वन हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा, पहले प्लस, ठीक है, पहले प्लस की यदि प्लस होगा तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो सिंपली से यहाँ पर आप लिख दीजिए यदि प्लस होगा तो सिंपल दोनों को ऐड करना है, num1 प्लस num2 ये करना है और टर्मिनेटर लगा देना, यही करना है, और कोई बात तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है। तो सिंपली इसको 5 बार, 5 नहीं या जितना आपके पास ऑपरेटर है उतना बार आपको क्या करना है, बेसिकली पेस्ट करना है। तो हम लोग 4 ऑपरेटर है, 4 बार पेस्ट कर देते हैं, एक बार माइनस के लिए, एक बार मल्टीप्लाई के लिए, एक बार डिवाइड के लिए, और यहाँ पर हम लोग जो है लिख देते हैं। यहाँ तो प्लस ही होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर डिवाइड होगा, ठीक है। और लास्ट में ब्रेक नहीं रहता, ब्रेक हटा देते हैं। और फिर प्रिंट मैं लिखता हूँ, यदि इसमें से कोई भी नहीं रहा तो इनवैलिड भैया प्रिंट करवा दीजिए, यही सिंपल रहेगा हम लोग का, ठीक है। और रिटर्न 0 यहाँ पर लिख दीजिए, रिटर्न 0, ठीक है।
तो इतना करने के बाद हम लोगों का स्विच केस का एक सिंपल सा कैलकुलेटर तैयार हो जाएगा। यहाँ ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप ब्रेक नहीं लगाएंगे ना तो इसके आगे परफॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है, इसके आगे परफॉर्म ही नहीं होगा, आपका जो प्रोग्राम है उसमें एरर क्रिएट हो जाएगा बेसिकली। मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक जगह से ब्रेक हटा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, ये इसमें कोई एरर मुझे लग नहीं रहा है, मैं आपको बार बार सिखाता हूँ यही कि आप खुद से एरर चेक किया कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा कैलकुलेटर तैयार। तो इसको रन करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं फिर रन करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। एक ऑपरेटर मांग रहा है तो हम लोग यहाँ नहीं यहाँ पर प्लस हम लोग दे दिए। पहला ऑपरेंड मांग रहा है हम लोग से, तो फर्स्ट ऑपरेंड में हम लोग 7 दे देते हैं, सेकेंड ऑपरेंड में 9 दे देते हैं, तो देख रहे हैं 16 हो रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग का स्विच केस का एक छोटा सा कैलकुलेटर भी तैयार हो गया। तो हम लोग इसी तरीके से स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको बाकी लूप्स वगैरह के बारे में समझना है, बाकी कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत कुछ आपको समझाया सिखाया है। तो आज के लिए बस इतना ही, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।